हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस बिहार दरोगा एसआई भर्ती 2025 के बाद। तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं कि एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आई है जो कि बिहार पुलिस की ओर से है। और इसमें जो पोस्ट आई है आप लोगों के लिए बिहार पुलिस दरोगा एसआई की भर्ती आई हुई है। इसमें हम लोग इसके नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसमें देखेंगे कि आप लोगों के लिए हाइट क्या है और इसमें दौड़ कितना है, कटअप के बारे में हम लोग देखेंगे कि सैलरी क्या होगी ये देखेंगे। इसमें आयु एज लिमिट देखेंगे और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे और इसमें सिलेबस देखेंगे। और इस बार जो बिहार दरोगा की जो कुल पोस्ट आई है ये बहुत ज्यादा है, जो कि आप लोगों के लिए 1799 पोस्ट है। ये आप लोगों के लिए एसआई का भर्ती आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए एक एक करके सभी अपडेट। तो पहले ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है ये है बिहार दरोगा नोटिफिकेशन 2025। ये बिहार स्टेट में आप लोगों के लिए दरोगा की भर्ती निकली हुई है, जिसका विज्ञापन संख्या आप लोगों के लिए है 5/2025। 2025 में ये बिहार में 5वीं वैकेंसी। और ये कौन सा विभाग से आया हुआ है? तो ये बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज बीपीएससी की ओर से ये भर्ती निकाली जाती है। तो इन्होंने अपना बीपीएससी की ओर से ये 5वां वैकेंसी है, इसी के लिए विज्ञापन संख्या 5/2025। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पोस्ट है ये किसका है? पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई दरोगा का है। और इसका जो आवेदन प्रक्रिया होगा आप लोगों का, ये आवेदन प्रक्रिया आप लोगों का ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया आप लोगों का ऑनलाइन है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आप लोगों का टोटल पोस्ट है 1799। जैसा कि आप लोग थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि इस बार कुल पोस्ट 1799 दी गई है बीपीएससी की ओर से एसआई भर्ती में। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिहार पुलिस एसआई दरोगा बनने का सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए बिहार के निवासी और अदर स्टेट के भी निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें आगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? तो इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू आप लोगों का होगा 26 नवंबर 2025 से, और इसकी अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2025 तक। लगभग पूरे एक मंथ आप लोगों को पूरा फॉर्म भरने का समय है। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले जाके फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट में सर्वर का प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं फॉर्म भरने से। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा, आप लोग कभी भी जाके फॉर्म भर सकते हैं इस डेट के। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं ना पदों का विवरण, कि कितना पद किसके किसके लिए आए हैं, ये सभी का हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट डिटेल में सबसे पहले है ये कुल पद आप लोगों के लिए है 1799। इसमें अनारक्षित मतलब कि यूआर के लिए आप लोगों का है 850 पोस्ट, जो कि जनरल का मतलब क्या हो गया कि ये जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। ये आप लोगों का बिहार स्टेट का भी इसमें जनरल कैटेगरी आएगा, और आप लोगों का अदर स्टेट का भी जनरल कैटेगरी आएगा। अदर स्टेट का भी जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस, तो जो बिहार स्टेट के जो ईडब्ल्यूएस होंगे, बिहार स्टेट के निवासी जो होंगे और उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होगा, तो उनके लिए टोटल वैकेंसी है इस बार 180 वैकेंसी। ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये आप लोगों का केवल और केवल बिहार स्टेट के लोगों के लिए, जिनका ईबीसी है उनके लिए पोस्ट है, स्पेशल पोस्ट है 273 पोस्ट है। फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में आपका 222 पोस्ट है। एससी के लिए 210 पोस्ट है, और एसटी के लिए आप लोगों का 15 पोस्ट दिया गया है इस बार। महिला आरक्षण, इसमें ये सभी पोस्ट पे महिला का सीधे आरक्षण है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ये 35% है इस बार। 35% बिहार दरोगा में रखा गया है। जितने भी सीट है उसका 35% महिला का आरक्षण है, महिला को सीट दी जाएगी। आज ट्रांसजेंडर का भी है इसमें 7 पोस्ट। तो बिहार सरकार की सबसे अच्छी पहल है कि इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से वैकेंसी दी है। और इस बार टोटल वैकेंसी है ट्रांसजेंडर के लिए 7 वैकेंसी है। हमारा शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आप लोगों के लिए, कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब कि आपका किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी, और आप उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए आप लोगों को। ये आप लोगों का डेट है कि 1/8/2025 से पहले का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका 1 अगस्त 2025 के बाद यदि आपका ग्रेजुएशन का आपका डिग्री आ रहा है तो वहां पर ये मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया गया है
कि आपका 1/8/2025 से पहले का ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। तो आप लोग ये डेट को अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका अंतिम तिथि जो आप लोगों को ग्रेजुएशन के लिए होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, 1/8/2025 तक का आप लोग डिग्री आ जाना चाहिए। इससे पहले का है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का डिग्री आप लोगों को मान्य नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। एक एज लिमिट में हम लोग देख लेते हैं 1/8/2025 तक ये एज लिमिट आप लोगों का काउंट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनारक्षित मतलब कि यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 20 ईयर से 37 ईयर होना चाहिए। उसके बाद अनारक्षित महिला के लिए, ये तो अनारक्षित पुरुष के लिए 20 से 37 साल, अनारक्षित महिला के लिए 20 से 40 साल। 20 साल से 40 साल तक की कोई भी अगर महिला है और वो बिहार या बाहर राज्य से यहाँ पर बिलोंग्स करते हैं तो वो बिहार दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी ईबीसी के लिए 20 से 40 वर्ष है और एसटी एससी के लिए 20 से 42 वर्ष है। तो यहाँ पर ये आपकी एज लिमिट है और इसमें आप लोगों का रिजर्वेशन भी आप लोगों को कुछ मिलेगी। जैसे कि आप सरकारी कर्मचारी है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। आप पूर्व सैनिक है, आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हम लोग फिजिकल मेजरमेंट। आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या फिजिकल देना होगा। आप लोगों को एग्जाम पास करने के बाद फिर आप लोगों को इसमें फिजिकल होगी, तो वो अभी हम आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पर यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए है, तो सबसे पहले आप लोगों का हाइट यूआर कैटेगरी का आप लोगों को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और ईबीसी एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि आप यदि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और यदि आप ईबीसी एससी एसटी और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, चाहे महिला किसी भी वर्ग का, यूआर हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो और एसटी हो या एससी हो, ये सभी महिला के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। आप लोगों का चेस्ट मतलब सीना पुरुष के लिए सामान्य 81 से 86 होना चाहिए। आपका नॉर्मल जो एक्सपेंशन होगा, आपका नॉर्मल एक्सपेंशन 81 होना चाहिए, और आपको एक्सपेंड करने के बाद, आफ्टर एक्सपेंड करने के बाद आप लोगों को सीना फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट आना चाहिए। और ईबीसी एसटी एससी ओबीसी के लिए यहाँ पर 79 आपका 79 होना चाहिए नॉर्मल, और उसके बाद आपका होना चाहिए 84 होना चाहिए एक्सपेंड करके आपका 84 होना चाहिए। मतलब कि आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 81 से 86 चाहिए, और ईबीसी एसटी एससी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर आप लोगों को चेस्ट चाहिए। उसके बाद न्यूनतम वजन महिलाओं को 48 केजी होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को मस्ट है कि आप लोगों का न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। अगर आप इससे कम है तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड में पीईटी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कि इसमें आपको जॉब कैसे लगेगी। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखते हैं हम लोग। तो चयन प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, प्री बोलते हैं, जो आप लोगों को 200 अंक का होंगे और 2 घंटा के लिए होगा। 200 अंक का 2 घंटे के लिए होगी। और इसमें आपको 200 अंक होगी, जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को इसमें 2 घंटा समय मिलने वाला है। आगे हम लोग इसका सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ केवल इतना ही देखिए कि आप लोगों को टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, और 2 घंटे समय आप लोगों को मिलेंगे प्रीलिम्स में। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा, मतलब कि मेंस परीक्षा होगा आप लोगों के लिए। और ये लिखित परीक्षा होंगे। लिखित परीक्षा आप लोगों को इसमें 2 पेपर देना होगा। फर्स्ट पेपर में आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी रहेगी, और उसके बाद सामान्य अध्ययन, गणित और रीजनिंग रहेंगे। तो सामान्य हिंदी का इसमें आप लोगों को लिखित परीक्षा देना होगा, और ये सभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सामान्य गणित और रीजनिंग। शारीरिक दक्षता हम लोग देखें तो यहाँ पर उसके बाद आपका पीईटी होगा। तो पीईटी का अभी हम बता दिए कि स्टैंडर्ड क्या क्या होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल और डीवी होगा, डीवी एमई होगा, मेडिकल
डीवी और एमई होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये मुख्य 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद आप लोगों को फाइनली जॉब मिलेगी तो बिहार दरोगा में। नेक्स्ट आपका है शारीरिक दक्षता, पीईटी। वहाँ पर हम लोग देखें फिजिकल स्टैंडर्ड कि आप लोगों को दौड़ कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए। अब इसमें कुछ और पीईटी होता है, शारीरिक दक्षता फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को दौड़ पुरुष के लिए 1 मील का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के लिए 1600 मीटर। 1600 मीटर 1 मील इक्वल टू होता है 1600 मीटर। 6 मिनट 30 सेकंड मतलब कि 6.5 मिनट में आप लोगों को तय करना है। और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करना है। तो यहाँ पर सभी पुरुषों के लिए 1 मील की दूरी 6 मिनट 30 सेकंड आप लोगों के लिए है और महिलाओं के लिए 6 मिनट में आप लोगों को तय करनी है। उसके बाद हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक 16 पाउंड का पुरुषों के लिए और 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है। तो आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गोला फेंक 16 पाउंड का आपको 16 फीट और महिलाओं के लिए 12 पाउंड 10 फीट तक फेंकना है। तो हम लोग देखते हैं, बाद हम लोग देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क सभी वर्ग पुरुष महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए 100 रुपये है। यहाँ पर किसी को भी रियायती नहीं दिया गया है इस बार कि ST/SC के लिए फ्री है या तो फिर एग्जेम्प्ट है, कुछ नहीं। ये सभी वर्ग के महिलाओं पुरुषों के लिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, कुछ भी हो, सभी के लिए कितना है शुल्क 100 रुपीज़। तो ये शुल्क ज़्यादा नहीं है आप लोग इसको। और भुगतान का जो प्रोसेस है ये आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये सभी से आप लोग 100 रुपये ट्रांसफर करके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ है कि आप लोग बिहार सरकार के ऑफिशियल साइट में जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट आप लोग को दे दिया गया है और यहाँ से आप लोग इस लिंक पे आप लोग क्लिक करके आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।